Hello students, welcome to Saima Tabassum classes. So we are doing Indian Geography MCQs. This is our ninth part. Okay, this is our part 9. We have already done 8 parts. अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं डू चेक देम आउट. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनमें आपको मिलेंगे. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. Which one of the following pairs of stees have the largest annual average rain difference? Okay, largest annual average rain difference as compared to the other three pairs. कहाँ पे largest annual average rain difference होती है? मुंबई एंड पुणे. ठीक है ना, वहाँ पे largest annual average rain difference होती है. With reference to Indian forests, consider the following pairs. तो जो फॉलोइंग मैच किए हैं इन्होंने, ठीक है ना, फॉलोइंग पेयर्स, हमको देखना है कि इनमें से करेक्टली कौन कौन सा मैच किया है. तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट सैंडलवुड, सैंटलम एल्बम, क्या ये सही मैच किया है? ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट शोरिया रोबस्टा, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट शीशम, तेल्बेजिया सिसो, कौन सा इनमें से करेक्टली मैच्ड है? 1 and 2. दैट मीन्स जो थर्ड वाला है दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज नॉट करेक्टली मैच्ड. और जो पहले दो है ये करेक्टली मैच्ड है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कवर्स द मैक्सिमम एरिया इन इंडिया? कौन सा फॉरेस्ट टाइप है जो मैक्सिमम एरिया कवर करता है इंडिया में? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट. कौन सा सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है इंडिया में? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट का ये है. ठीक है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. Among the following, which state has the highest level of literacy? तो जो फॉलोइंग स्टेट्स है, फॉलोइंग स्टेट्स, ये वाली स्टेट्स, इनमें से सबसे ज़्यादा लिटरेसी कहाँ पे है? और पूरे इंडिया में कहाँ पे है सबसे ज़्यादा लिटरेसी, वो आप कमेंट्स में बताएंगे. पूरे इंडिया में किस स्टेट में सबसे ज़्यादा लिटरेसी है? ठीक है, तो नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिटरेसी है वो है मिज़ोरम. ठीक है, मिज़ोरम में सबसे ज़्यादा लिटरेसी है. मिज़ोरम, वेस्ट बंगाल, गुजरात, पंजाब, इनमें से मिज़ोरम में. ठीक है, और वैसे ओवरऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा लिटरेसी किस स्टेट में है वो आप कमेंट्स में लिखेंगे. Which of the following states has the largest forest area to its total land area? Largest forest area to its total land area. बताइए, ये लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया पूरे कंट्री में कहाँ पे, ये वो नहीं पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया टू इट्स टोटल लैंड एरिया स्टेट का है बोल रहा है. ठीक है ना, बताइए कहाँ पे? मिजोरम. ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन को समझ लेना. यहाँ पे नहीं पूछ रहा है पूरे इंडिया में जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, ना ना ना, ये बोल रहा है कि अपने एरिया में उसको सबसे ज़्यादा एरिया पे फॉरेस्ट है. Which one of the following is a global biodiversity hotspot in India? ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ये इंडिया में. क्या? वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न घाट्स, नॉर्दर्न हिमालयाज. तो कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया में? बताइए, कमेंट्स में बताइए कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया में. तो यहाँ पे आंसर रहेगा हमारा वेस्टर्न घाट्स. ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया में.
Which one among the following types of forests exhibits highest biodiversity? Dry deciduous forest, tropical rain forest, moist deciduous forest, मैंग्रोव फॉरेस्ट। देखो ये जो मैंग्रोव्स है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। तो जिसने कोर्स लिया हुआ है वो वहाँ से पढ़ेगा, और जिसने नहीं लिया हुआ है, लेना चाहता है तो ले सकता है, या इस चीज़ को आप जो मैंग्रोव्स है अलग से ये टॉपिक यूट्यूब से पढ़ लेना, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन आता रहता है। तो यहाँ पे आंसर रहेगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी होती है। दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, ठीक है ना, इनमें से बताना है करेक्ट कौन कौन सा है। द शिवालिक्स हैव ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फ्लोरा, ये पहला स्टेटमेंट है, ठीक है। द बुंदेलखंड प्लेट्यू हैज थॉर्न स्क्रब फॉरेस्ट टाइप वेजिटेशन, ठीक है। इन दो में से बताइए करेक्ट कौन कौन सा है। शिवालिक्स में क्या होता है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फ्लोरा, एंड बुंदेलखंड प्लेट्यू जो है वहाँ पे थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट टाइप वेजिटेशन होती है। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Among the following places, which one receives comparatively lowest average monsoon rainfall from June to September? जो following places है, इनमें से comparatively lowest average monsoon rainfall कहाँ पे होती है, बताइए। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में एवरेज मॉनसून रेनफॉल बहुत कम होती है, जून से सितंबर तक, याद रख लेना, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द मंकी कॉल्ड लाइन टेल्ड मैकैक नेचुरली फाउंड? जो एक मंकी है लाइन टेल्ड मैकैक, ये कहाँ पे नेचुरली पाया जाता है, किस जगह पे? नीलगिरीज में ये पाया जाता है। कौन, जो एक मंकी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जो लाइन टेल मैकैक है, एक मंकी है, ये नेचुरली नीलगिरीज में पाया जाता है। सो साइमा तबस्सुम क्लासेस जो ऐप है, हमारी जो ऐप है, ठीक है ना, वहाँ पे भी वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। वहाँ पे भी जो कोर्सेज चल रहे हैं, उनमें से कांस्टेबल JK SSB का कोर्स चल रहा है, ठीक है। JKS का कोर्स चल रहा है, स्टार्ट हो गया है। JKSSB स्पेशल कोर्स स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। और इंग्लिश ग्रामर एंड रीजनिंग कोर्स भी स्टार्ट हो गया है, इनकी क्लासेस चल रही है, ठीक है। अगर किसी को खाली इंग्लिश ग्रामर एंड रीजनिंग में प्रॉब्लम है, वो खाली अलग से ये कोर्स ले सकता है, वरना ये जो इंग्लिश ग्रामर एंड रीजनिंग है, ये बाकी उन कोर्सेज में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। जो कोई वो कोर्स लेना चाहता है, बाकी कोर्सेज लाइक JKSSB स्पेशल है JKS, उसमें इंग्लिश ग्रामर एंड रीजनिंग वहाँ ही मिलेगी। अलबत्ता अगर किसी को खाली इंग्लिश ग्रामर एंड रीजनिंग लेनी हो, वो अलग से ये कोर्स ले सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन इंडिया रेड पैंडा इज नेचुरली फाउंड इन द वेस्टर्न हिमालयाज ओनली। तो पहला स्टेटमेंट बोलता है जो इंडिया में रेड पैंडा है वो कहाँ पे पाया जाता है, वेस्टर्न हिमालयाज में, खाली, ओनली, खाली वेस्टर्न हिमालयाज में, ये पहला स्टेटमेंट है। Second statement, in India, स्लो loris lives in the dense forests of the northeast। जो स्लो loris है वो कहाँ पे रहता है, डेंस फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो बताइए जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें से करेक्ट कौन कौन सा स्टेटमेंट है। Only statement second is correct, that means statement first is incorrect।
Statement first is incorrect. Statement second is correct. Consider the following statements. In the wet temperate forests at above 1500 meters on the Nilgiris and Anomalies, the Mongolias and rhododendrons are commonly found. Okay. Tropical dry evergreen forests are mostly found in Andhra Pradesh, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा. ये दो स्टेटमेंट्स हैं. बताइए इनमें से करेक्ट कौन सा है. ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट. ओके. जो स्टेटमेंट वन है ये करेक्ट है और जो स्टेटमेंट सेकंड है ये करेक्ट नहीं है. ठीक है. तो जो जो करेक्ट है ना, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैंने बोला वो आप नोट कर लो. ठीक है ना, क्योंकि वो करेक्ट है. दैट मीन्स दैट इज अ फैक्ट. ओके. Taking into account the amount of rainfall occurring from June to September, which one of the following is the correct order of STs in terms of rainfall? तो यहाँ पे कुछ करेक्ट कुछ ऑर्डर्स दिए हैं. ठीक है ना, कहाँ पे ज़्यादा किससे ज़्यादा रेनफॉल होती है. तो बताइए, अगर हम अमाउंट ऑफ रेनफॉल देखें जून से सितंबर तक, जहाँ पे अमाउंट ऑफ रेनफॉल में सबसे ज़्यादा, फिर सबसे कम, फिर सबसे कम कहाँ पे होता है, बताइए. बी कोलकाता, फिर इलाहाबाद, फिर अहमदाबाद. ठीक है, सबसे ज़्यादा कोलकाता. Which type of climates prevail in the long corridor leeward side of the Western Ghats and the Nilgiri Hills? देखो, कल वाले जो आपने इससे पहले 8th पार्ट देखा, उसमें मैंने आपको अच्छे से ओरोग्राफिक रेनफॉल का समझाया था. तो ये ओरोग्राफिक बैरियर है, यहाँ से हवाएं आती है. ठीक है, वो इसके साथ टकराती है और यहाँ पे होती है बारिश. ठीक है. तो जो ये वाला साइड है इसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड, और जो ये वाला साइड है इसको बोलते हैं लीवर्ड साइड. ठीक है, याद रख लेना हमेशा के लिए. तो विच टाइप ऑफ क्लाइमेट प्रिवेल्स इन द लॉन्ग कॉरिडोर लीवर्ड साइड, यहाँ से. ठीक है ना, ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड नीलगिरी हिल्स. ट्रॉपिकल सेमी एरिड स्टीप. ठीक है. Among the following states, in which one is the percentage of forest area to total geographical area the highest? तो फॉलोइंग जो स्टेट्स हैं इनमें से जो परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया है टू टोटल जियोग्राफिकल एरिया हाईएस्ट कहाँ पे है? परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया टू टोटल जियोग्राफिकल एरिया हाईएस्ट कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड. अरुणाचल प्रदेश. So that's it. Thank you for joining. ठीक है, प्रिपेयर करते रहिए, MCQs देखते रहिए, और हमारी ऐप जो है साइमा तबस्सुम क्लासेस वो डाउनलोड कीजिए. उसमें भी कोर्सेज चल रहे हैं. ठीक है. तो कोर्स लेके एक डायरेक्शन में एक ही जगह बैठ के प्रिपेयर कीजिए. ऐसे ज़्यादा मटेरियल में गुम नहीं हो जाइए. सो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए. एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, इंशाल्लाह सबका क्वालिफाई होगा. बस करना क्या है कि पढ़ना है. ठीक है, एक जगह बैठ के पढ़ना है. अभी के लिए मस्ती थोड़ी थोड़ी बहुत कम करनी है.
तो मस्ती भी ज़रूरी है, पढ़ना भी ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है, बट बैलेंस्ड वे में। ऐसे नहीं है कि खाली मस्ती करते रहो या ज़्यादा मस्ती और कम पढ़ाई, ऐसा नहीं है। अभी जो टाइम है अभी यूटिलाइज़ करो। अभी अगर यूटिलाइज़ करोगे अच्छे वे में तो रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, ठीक है, और आप ही की लाइफ बेटर हो जाएगी और आपके साथ साथ पता नहीं कितनों की लाइफ बेटर हो जाएगी। सो उसके बारे में सोचो, वो मोटिवेशन रखो कि मेरे साथ साथ कितनों की लाइफ सेट हो जाएगी और मैं कितनों की हेल्प करूँगा कल को अगर मैं कहीं किसी भी पोस्ट पे आ जाता हूँ। ये मोटिवेशन रख के प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, नेगेटिव थॉट्स से दूर रहिए, पॉजिटिविटी दिमाग में बस पॉजिटिविटी रखिए, नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव थॉट्स से बहुत ज़्यादा दूर रहिए। बहुत ज़्यादा दूर मतलब इतना दूर कि वो आप नेगेटिविटी देख ना पाओ, ठीक है, क्योंकि नेगेटिविटी इंसान को 10 साल पीछे ले जाती है। सो अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए, पॉजिटिव रिजल्ट्स चाहिए, तो थिंकिंग भी पॉजिटिव रखो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।